Good morning students, welcome to the B Arts Topper. So this is our geography class and in this video we are going to discuss the short question answers of unit 1 that is Anglo America जो कि आपके BA 5th सेमेस्टर के ज्योग्राफी के सिलेबस में है एज़ पर द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, तो इस यूनिट एंग्लो अमेरिका में जो ये यूनिट 1 है इसमें हमने एंग्लो अमेरिका की फिजियोग्राफी, डेमोग्राफी, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज प्लस इंडस्ट्रीज़ ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। एंड आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। एंड साइमल्टेनियसली इसमें आपकी ना जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ एंग्लो अमेरिका। तो देखिए एंग्लो अमेरिका किसको कहते हैं? ये एक रीजन है जिसमें नॉर्थ अमेरिका की 2 मेजर कंट्रीज़ आती हैं। एक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा और दूसरी 4th लार्जेस्ट कंट्री है यूएसए। तो दोनों कंट्रीज़ को मिला के जो एक रीजन बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंग्लो अमेरिका। और एंग्लो अमेरिका इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश का हमें इम्प्रिंट मिलता है इनके कल्चर पे, क्योंकि किसी टाइम पे ये ब्रिटिश से कॉलोनाइज्ड था। ठीक है, तो इसीलिए इस रीजन को एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोब पे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इन दोनों हेमिस्फेयर में एंग्लो अमेरिका की लोकेशन है। नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर कह सकते हैं। ठीक है, एंड क्लाइमेटिक जोन वाइज अगर देखें तो ये आता है हमारा टेम्परेट जोन में। गेटिंग? देन नेक्स्ट है क्रेटिकूल एक्सटेंट ऑफ एंग्लो अमेरिका। तो देखिए क्रेटिकूल का मतलब होता है कि किसी जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज क्या लोकेशन है, मतलब हमें उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफाइन करने हैं। तो एंग्लो अमेरिका जो है वो लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंड करता है 25 डिग्री नॉर्थ से 87 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ तक। एंड लॉन्गिट्यूड वाइज ये एक्सटेंड करता है 52 डिग्री वेस्ट से 168 डिग्री वेस्ट तक। ठीक है, तो ये हमारी एंग्लो अमेरिका की हो गई लोकेशन। नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, टेम्परेट जोन एंड 25 डिग्री नॉर्थ से 87 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 52 डिग्री वेस्ट से 168 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो अगर लोकेशन का क्वेश्चन आता है कि एंग्लो अमेरिका की लोकेशन डिफाइन करिए तो आपको इसमें ये दोनों ही चीज़ें मेंशन कर देनी है कि ग्लोब पे क्या लोकेशन है, क्लाइमेटिक जोन्स में क्या है, टेम्परेट जोन में है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज क्या लोकेशन है, ये सारा आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ग्रेटिक्यूल का मतलब आपने याद रखना है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पूछे हैं। फाइन। नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। तो देखिए रिलीफ वाइज या फिजियोग्राफिकली एंग्लो अमेरिका को 4 डिवीजन्स में कैटेगराइज किया जाता है एंड दीज आर कैनेडियन शील्ड, ईस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल लोलैंड्स एंड वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो इनको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। मैप मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो हैं ये एंग्लो अमेरिका के वेस्टर्न साइड वाला रीजन है जो कि माउंटेनियस रीजन है। देन ईस्टर्न हाईलैंड्स ईस्टर्न साइड वाला रीजन है एंड इनको ईस्टर्न हाईलैंड्स कहते हैं। ये भी हाईलैंड्स हैं, हिली एरिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक प्लेटो है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, इसको कैनेडियन शील्ड बोलते हैं। सेंटर में है लोलैंड्स, तो एंग्लो अमेरिका के जो प्लेन एरियाज़ हैं वो आ जाते हैं सेंटर में। ईस्ट में भी माउंटेन्स, वेस्ट में भी माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है हमारा प्लेटू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको इनको 1 बाय 1 डिटेल में बता देती हूँ बिकॉज 2 मार्क्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंडिविजुअली पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ कैनेडियन शील्ड। तो देखो कैनेडियन शील्ड क्या है? एक रेज्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटो है विच इज़ ऑफ रॉकी एंड ग्लेशिएटेड लैंडस्केप। तो इसकी जो लैंडस्केप है ग्लेशिएटेड है, मतलब ये ग्लेशियर टाइप का एक रीजन है जहाँ पे मतलब ये एक तो आर्कटिक सर्कल में आता है, ये आर्कटिक सर्कल के पार वाला ये रीजन है। मीन्स इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है, ये फ्रिजिड जोन में आता है रीजन। ठीक है, तो इसलिए ये ग्लेशिएटेड रीजन है और प्लेटो है ये, मतलब ये थोड़ा सा एक टेबल लैंड है, हाई लैंड है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको रेस्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटो बोलते हैं। एंड यहाँ पे इस रीजन में लेक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी हमें लेक्स मिलती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ लेक्स
एंड इसको लॉरेंशियन शील्ड भी कहा जाता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंशियन शील्ड इसको कहा जाता है। एंड इस पे भी इंडिविजुअली क्वेश्चन बन जाता है अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में आए व्हाट इज़ लॉरेंशियन शील्ड, तो आपने कैनेडियन शील्ड ही डिफाइन करना है उसमें भी, ठीक है, क्योंकि कैनेडियन शील्ड और लॉरेंशियन शील्ड दोनों एक ही चीज़ हैं। कैनेडियन शील्ड को ही लॉरेंशियन शील्ड कहते हैं, ठीक है। तो लॉरेंशियन शील्ड ऑल्सो नोन एज कैनेडियन शील्ड इज़ अ रेस्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटो। इसमें लॉरेंशियन प्लेटो पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये एक रेस्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटो है ग्लेशिएटेड लैंडस्केप का दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ लेक्स इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। गेटिंग? देन नेक्स्ट है एपलेशियन माउंटेन्स एंड लेब्राडोर माउंटेन्स। अब इसको देखो, थोड़ा ध्यान से समझना है। ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स वाला रीजन है ना, जो ब्लू कलर से शो किया है मैंने यहाँ पे, एंग्लो अमेरिका के ईस्ट साइड पे जो माउंटेनियस रीजन है, इन माउंटेन्स को यूएसए में और कनाडा में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो लेब्राडोर इनको कनाडा में बोला जाता है, तो जो पार्ट इसका कनाडा में आता है उसको बोलते हैं लेब्राडोर माउंटेन्स, और जो पार्ट यूएसए में आता है उसको हम बोलते हैं एपलेशियन माउंटेन्स, ठीक है। तो एपलेशियन माउंटेन्स जो हैं फोल्डेड एंड फोल्टेड माउंटेन्स हैं इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ यूएसए, जिनकी जनरल हाइट ज़्यादा नहीं है, 2100 मीटर से कम इनकी हाइट है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए लेब्राडोर माउंटेन्स क्या होते हैं, तो ये भी ईस्टर्न हाईलैंड्स ही हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स को कनाडा में लेब्राडोर बोला जाता है, एंड ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है एपलेशियंस की, ठीक है। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ एंग्लो अमेरिका एंड आर कॉल्ड हाईलैंड्स ऑफ लेब्राडोर इन कनाडा। तो कनाडा में इनको लेब्राडोर बोलते हैं और यूएसए में इनको एपलेशियन बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। ओल्ड फोल्डेड एंड फॉल्टेड माउंटेन्स हैं ये भी। एंड देखो ये जो है ना ओल्ड फोल्डेड एंड फॉल्टेड माउंटेन्स, तो जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है ना, इनकी हाइट कम है, एंड कम होने का मतलब ये होता है कि इनकी इरोजन हो रखी है, ये काफ़ी पुराने माउंटेन्स होंगे। तो कि जिस चीज़ की हाइट कम होती है मतलब वो इरोडेड है, इरोजन होने से उसकी हाइट कम हुई है, तो इसका मतलब है कि वो ओल्ड रीजन है। एंड जो वेस्टर्न कोर्डिलेराज हैं वो कंपैरेटिवली न्यू माउंटेन्स हैं, यंग माउंटेन्स हैं, एंड इनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। और कैनेडियन प्लेटो की अगर बात करें तो ये सबसे ओल्ड रीजन आएगा हमारा एंग्लो अमेरिका में, बिकॉज इसकी हाइट सबसे कम है। लेकिन जो प्लेन रीजन है सेंट्रल लो लैंड्स, अब उसकी तो हाइट सबसे कम है, बिल्कुल लो लैंड है, प्लेन एरिया है, ये सबसे ज़्यादा न्यू है, बिकॉज ये जो रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती हैं प्लेन एरियाज, उनसे बनते हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे यंग जो रीजन है वो प्लेन एरिया है और सबसे ओल्ड कैनेडियन शील्ड है, फाइन। देन नेक्स्ट है लेब्राडोर। अब देखो अगर लेब्राडोर क्वेश्चन आ जाए, लेब्राडोर माउंटेन ना लिखा हो, सिर्फ लेब्राडोर लिखा हो एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको माउंटेन नहीं डिफाइन करना। लेब्राडोर एक रीजन है, ये एक जोग्राफिक और कल्चरल रीजन है विद इन द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। अब यहाँ पे ग्रीन कलर से जो रीजन है ये यहाँ पे देखो कनाडा में ये रीजन लगता है, ये जो है दिस इज़ न्यू फाउंडलैंड एंड इसके नॉर्थ साइड पे है लेब्राडोर। ये एक प्रोविंस है कनाडा का, जिस कंबाइनली इसको न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कहा जाता है। सेपरेटली इसका जो साउथवर्ड जो एक्सटेंशन है, इसकी जो सदर्न पोर्शन है, इसको न्यू फाउंडलैंड कहते हैं, और जो नॉर्थ पार्ट है उसको लेब्राडोर कहते हैं, ठीक है। तो एंड बिकॉज यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनको लेब्राडोर माउंटेन्स कह दिया जाता है इसी के नाम पे। लेकिन अगर लेब्राडोर अकेला पूछा गया क्वेश्चन में तो आपने इस रीजन को डिफाइन करना है कि ये एक जोग्राफिक एंड कल्चरल रीजन है विद इन द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन है ये कैनेडियन शील्ड का, जो कि परमानेंटली फ्रोजन रहता है, ये रीजन परमानेंटली फ्रीज रहता है। सॉइल कवर इसमें बिल्कुल नहीं है परमानेंटली फ्रीज होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ मिलती है हमें, इसलिए यहाँ पे सॉइल नहीं मिलती, लेकिन मिनरल्स में ये जो रीजन है रिच है, फाइन। अब क्योंकि अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे ये रीजन लगता है, तो इसके जो पास में ओशन में जो करंट फ्लो करता है वो कोल्ड करंट है, बिकॉज वो आर्कटिक ओशन से आ रहा है। आर्कटिक ओशन से साउथवर्ड एक करंट आता है, उसको लेब्राडोर करंट कहते हैं, ठीक है। तो लेब्राडोर करंट क्या है, एक कोल्ड ओशनिक करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम आर्कटिक ओशन
साउथवर्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ लेब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड। तो इसके कोस्ट के आसपास जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ नोन एज लेब्राडोर करंट, और वो आर्कटिक ओशन से आने वाला कोल्ड करंट है जो कि साउथवर्ड आता है। फाइन। देन अनदर इम्पॉर्टेंट करंट है गल्फ स्ट्रीम, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ओरिजिनेट होता है और ये ट्रॉपिकल रीजन से नॉर्थवर्ड मूव करता है आर्कटिक ओशन की तरफ, मतलब टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल एरिया से टेम्परेट जोन में की तरफ ये जाता है। एंड ये करंट एक हॉट करंट है, ठीक है, हॉट करंट है बिकॉज ये ट्रॉपिकल रीजन से जा रहा है। एंड वार्म एंड स्विफ्ट अटलांटिक ओशन का करंट है, इट ओरिजिनेट्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा से पास होते हुए जाता है एंड ये यूनाइटेड स्टेट की ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स पे मूव करता है। फाइन। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते होते हैं, लेब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, इसके अलावा एक कोल्ड करंट है अलास्का करंट जो कि अलास्का के कोस्ट में सदर्न कोस्ट में फ्लो करता है, ये भी आर्कटिक रीजन से आता है। एंड कैलिफोर्निया करंट है। तो ये सब करंट्स भी आपने लर्न कर लेने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है ये हाईली कम्प्लेक्स सिस्टम है यंग फोल्ड माउंटेन्स का एंग्लो अमेरिका में, जो कि हाईएस्ट पार्ट है इस रीजन का, ठीक है। तो जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं उनकी तो हाइट कम है, मैंने बताया था 2100 मीटर से कम इनकी हाइट है, लेकिन जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं वो यंग माउंटेन्स हैं, ये हाईएस्ट पार्ट फॉर्म करते हैं बिकॉज यहाँ पे हाई माउंटेन्स हैं, इसमें काफ़ी हाई पीक्स हमें मिलेंगी। माउंट मैकिनले इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि अलास्का में है। एंड ये जो माउंटेन सिस्टम है ना, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, एंड जो इसकी फिजियोग्राफी की वीडियो है उसमें भी मैंने इसको समझाया था कि इसका ये पार्ट है। इसके अलावा जो एंडीज माउंटेन्स हैं वो भी इन्हीं का पार्ट हैं जो कि लैटिन अमेरिका तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट होने के कारण ये जो रीजन है हाईली वल्नरेबल है टू सिस्मिसिटी एंड वोल्केनिसिटी। तो वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं इसमें जो रेंजेस हैं माउंटेन्स की उनको भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, एक तरफ वेस्टर्न रेंजेस और दूसरी तरफ ईस्टर्न रेंजेस। तो वेस्टर्न रेंजेस में हमारी आ जाती हैं अलास्का रेंज, इसके अलावा कोस्ट रेंज, सीरा एंड नेवाडा रेंजेस, ठीक है। और ईस्टर्न साइड पे है हमारी ब्रूक्स रेंज, रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग रेंजेस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि इन इंडिविजुअल रेंजेस के ही नेम्स जो हैं मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे वेस्टर्न रेंजेस में अलास्का रेंज डिफाइन करिए, तो देखिए ये अलास्का रेंज जो है ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडिंग आर्क शेप की रेंज है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में, जिनकी एवरेज हाइट 5000 मीटर से ज़्यादा है। और इसमें हाईएस्ट पीक जो है नॉर्थ अमेरिका की माउंट मैकिनले वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। देन कोस्ट रेंज, ये एक डाइसेक्टेड एंड ग्लेशिएटेड माउंटेन रेंज है कॉर्डिलेरास की, जो कि पैसिफिक कोस्ट के अलॉन्ग रन करती है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसकी जनरल हाइट 1000 से 3000 मीटर के बीच में है। एंड ये जो रेंज है ब्रोकन है एट द गोल्डन गेट नियर सैन फ्रांसिस्को। तो ये गोल्डन गेट क्या है, ये एक पास है, मतलब ये रेंज जहाँ पे ब्रेक हो रही है उस जगह का नाम गोल्डन गेट है, तो मतलब वो एक पास है, रास्ता है बीच में से जाने का माउंटेन्स के, ठीक है। देन है कैस्केड एंड सीरा नेवाडा रेंज। तो देखो कैस्केड रेंज इंडिविजुअली पूछ ली जाए या सीरा नेवाडा रेंज इंडिविजुअली आपसे एग्जाम में पूछी जाए, दोनों का आंसर एक ही आएगा कि ये वॉल लाइक स्टीप स्लोप की हाई माउंटेन रेंजेस हैं जो कि साउथवर्ड डायरेक्शन में रन करती हैं अलॉन्ग द कोस्ट टू द कोस्ट रेंज। एंड ये मासिव ब्लॉक है वोल्केनिक मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स का नियर द कैलिफोर्निया वैली। तो कैलिफोर्निया वैली के पास मैसिव ब्लॉक माउंटेन है ये, जिसमें वोल्केनिसिटी भी काफ़ी होती है, एंड ये मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ रीजन है, ठीक है। देन ईस्टर्न रेंजेस हैं कॉर्डिलेरास की, ब्रूक्स रेंज और रॉकी माउंटेन्स, एक मैकेंजी भी है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट रेंज हैं इसमें। ब्रूक्स रेंज जो है नर्दर्न रेंज है अलास्का की, अलास्का में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये रन करती है विद एल्टीट्यूड एक्सीडिंग
2450 मीटर्स, ठीक है। देन है मैकेंजी माउंटेन्स, तो ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है ब्रूक्स रेंज का एंड इट फॉर्म्स द वेस्टर्न रिम ऑफ मैकेंजी बेसिन। तो जो मैकेंजी बेसिन है जहाँ पे मैकेंजी रिवर फ्लो करती है उसका वेस्टर्न पोर्शन या रीजन फॉर्म करता है, ठीक है। देन है रॉकी माउंटेन्स, तो जो रॉकीज़ हैं यूएसए में ये पार्ट हैं ईस्टर्न रेंजेस का, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की, और ये ब्रॉडर और हायर माउंटेन्स हैं इसमें जो कि ग्लेशिएटेड फीचर्स के हैं एंड एनक्लोज यहाँ पे बेसिन्स हैं। बेसिन का मतलब समझते हो, डिप्रेशंस जो होते हैं ज़मीन में, दीज आर कॉल्ड बेसिन्स एंड जनरल हाइट इनकी रॉकीज़ की 4000 मीटर्स है, फाइन। देन माउंटेन्स के अलावा इस रीजन में कुछ प्लेटोज एंड बेसिन्स भी हैं एंड इनको इंटरमॉन्ट प्लेटोज कहा जाता है बिकॉज ये दो माउंटेन्स के बीच में आते हैं। जैसे इसमें यूकॉन प्लेटो है, ये अलास्का में एक अपलैंड है, अपलैंड का मतलब प्लेटो है जो कि ब्रूक्स रेंज के बीच में आता है एंड नॉर्थ में तो इसके ब्रूक्स रेंज है और साउथ में इसके अलास्का रेंज है, ठीक है। इसको यूकॉन प्लेटो बोलते हैं। तो ये जितने भी प्लेटोज़ हैं ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो रीजन आते हैं वो वाले प्लेटोज़ हैं। देन है प्लेटो ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये एक डाइसेक्टेड प्लेटो है, मतलब बीच में से इसमें पासेस हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं है ये, एंड ये स्प्रेड करता है ओवर द ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ऑफ कनाडा। तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है कनाडा का, उसमें इसकी लोकेशन है एंड इट लाइज बिटवीन कैनेडियन कोस्ट रेंज ऑन द वेस्ट एंड रॉकीज़ ऑन द ईस्ट। तो कोस्ट और रॉकीज़ इन दो रेंजेस के बीच में ये रीजन आता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटो ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड इसकी जनरल हाइट है 900 मीटर, गेटिंग। देन नेक्स्ट है स्लेट कोलंबिया प्लेटो, ये जो है लावा प्लेटो है दैट वाज फॉर्म ड्यू टू द फिशर इरप्शन। तो फिशर इरप्शन से बना था, वोल्केनिक प्लेटो है ये एंड ये जो कैस्केड रेंज है वहाँ पे लाई करता है। देन है कोलोराडो प्लेटो, ये सदर्न मोस्ट इंटरमॉन्ट प्लेटो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास का और इसमें एक बेसिन है जिसमें रेंज टोपोग्राफी है विद स्लोप्स साउथ वेस्टवर्ड। तो साउथ वेस्टवर्ड को इसका स्लोप है एंड इसकी बेसिन एंड रेंज टोपोग्राफी है। बेसिन का मतलब डिप्रेशन होता है, रेंज का मतलब माउंटेन रेंज से है, तो इस तरह की इसकी एक टोपोग्राफी है कोलोराडो प्लेटो की, फाइन। देन है ग्रैंड बेसिन या ग्रेट बेसिन, तो ये ग्रैंड बेसिन या ग्रेट बेसिन जो है ये एक डिप्रेशन या बेसिन है एंड बेसिन टाइप की एक माउंटेन रेंज है ये जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। जनरल हाइट इसकी 900 से 2000 मीटर तक की है। लार्ज एरिया है ये टिल्टेड, ब्लॉक, फॉल्टेड एंड ऑफन स्लाइटली फोल्डेड माउंटेन्स रेंजेस एंड डिप्रेशंस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, जो ग्रेट बेसिन है मतलब ये एक ऐसा डिप्रेशन टाइप का रीजन है जो कि टिल्टेड भी है, फॉल्टेड भी है और साथ ही यहाँ पे जो रेंजेस हैं वो ब्लॉक और फोल्डेड दोनों तरह की यहाँ पे रेंजेस और डिप्रेशंस हमें मिलते हैं। जनरल हाइट 900 से 2000 मीटर तक की है, क्लियर। देन है ग्रैंड कैन्यन, देखो ग्रैंड कैन्यन जो है ना, कैन्यन का मतलब होता है एक वी शेप की एक जो ब्रॉड रिवर वैली होती है उसको कैन्यन बोलते हैं एंड ये एक फ्लूवियल लैंडस्केप होती है। और ऐसी ही एक रिवर वैली यूएसए की जो एरिज़ोना स्टेट है वहाँ पे एक वी शेप की रिवर वैली है जिसको ग्रैंड कैन्यन बोलते हैं एंड ये कोलोराडो रिवर के ऊपर है। तो कोलोराडो रिवर इसके बीच में से जैसे पास होती है तो ऐसा लगता है कट फॉर्म कर रही है ये प्लेटो के बीच में, ठीक है। तो एक इमेंस कट है बाय द कोलोराडो रिवर इन द हाई प्लेटो रीजन ऑफ एरिज़ोना एंड ये बहुत फेमस इसलिए है बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट हमें लैंडस्केप्स देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी प्रोवाइड करती हैं इस रीजन को। इसमें फैंटास्टिक शेप्स और कलर्स हमें मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे लिखते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है ये। एंड इस रीजन में हॉरिजॉन्टली लेयर्ड रॉक्स हैं जो कि लावा फ्लो की हैं, फाइन। देन नेक्स्ट हमारा एक फिजियोग्राफिक फीचर रह गया, वो है सेंट्रल लोलैंड्स। ये जो सेंट्रल लोलैंड है ये एक ब्रॉड कॉरिडोर फॉर्म करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से आर्कटिक सर्कल तक का एंड ये प्लेन्स जो हैं ये जेंटली फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए प्लेन्स हैं, यंगर फॉर्मेशन है इनकी और इनको नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो सेंट्रल लोलैंड्स
इम्पॉर्टेंट नहीं है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जो इसके 3 सब डिविजन्स हैं। एंग्लो अमेरिका में सेंट्रल लोलैंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड रीजनली जो इनका डिवीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट है मैकेंजी बेसिन, दूसरा कैनेडियन प्रेरीज और तीसरा है मिसिसिपी बेसिन। तो जो मैकेंजी बेसिन है वो नर्दर्न पार्ट है सेंट्रल लोलैंड्स का, हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक से बना हुआ रीजन है ये, अंडर द प्लीस्टोसीन ओवरले ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड क्ले। तो ये सैंड, ग्रेवल और क्ले हमें काफ़ी मिलती है यहाँ पे। एंड यहाँ रिवर मैकेंजी फ्लो करती है नॉर्थवर्ड, मतलब नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और आर्कटिक ओशन में अपने वाटर को ड्रेन कर देती है, ठीक है। देन है कैनेडियन प्रेरीज। तो जो बीच का पार्ट है सेंट्रल लोलैंड्स का भी सेंट्रल पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड प्रेरी रीजन। एंड इसको प्रेरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे ग्रासलैंड होती है वेजिटेशन, जो कि उसका नाम प्रेरी है, तो इस रीजन का नाम भी कैनेडियन प्रेरीज पड़ गया। एंड ये रीजन ग्लेशियल ड्रिफ्ट और लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट से कवर है, मतलब लेकेस्ट्रीन का मतलब ऐसी लेक्स है जो सूख चुकी हैं, ठीक है, तो उनके डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं रीजन में। देन थर्ड है मिसिसिपी बेसिन। तो ये जो मिसिसिपी बेसिन है ये सदर्न सेक्शन है सेंट्रल लोलैंड्स का, फ्लैट लोलैंड है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड रिलेटिवली न्यूअर एंड सॉफ्टर रॉक्स। ये यहाँ पे मिसिसिपी इनकी एक मेजर स्ट्रीम है, साउथवर्ड स्लोपिंग रीजन है ये, मिसिसिपी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज में इसकी आ जाती हैं रिवर ओहायो एंड मिजोरी, ठीक है, और ये सब यहाँ पे मिलके बर्डफुट डेल्टा बनाती हैं इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। फाइन। देन ड्रेनेज सिस्टम से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एंड इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको किसी भी रिवर का नाम दिया होगा एंड आपको उसको डिफाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैकेंजी रिवर है, कोलंबिया रिवर, मिसिसिपी, मिजोरी रिवर, कोलोराडो रिवर, तो इस तरह से आपको रिवर्स के नेम दिए होंगे एंड आपको उसको डिफाइन करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं। इसमें सारे मैंने नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि वो हम अपनी फिजियोग्राफी वाली वीडियो में कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट मैंने इसमें लिखे हैं जो 2 मार्क्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम। तो ये चीफ ड्रेनेज सिस्टम है एंग्लो अमेरिका का एंड ये सेंट्रल लोलैंड्स जो है यूएसए के उन पे स्प्रेड करता है। एंड मिसिसिपी इसकी मास्टर स्ट्रीम है जो कि साउथवर्ड फ्लो करती है थ्रू द मिडल ऑफ द सेंट्रल लोलैंड्स एंड अपना वाटर ये ड्रेन करती है इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहाँ पे ये बर्डफुट टाइप का डेल्टा बनाती है। क्लियर है। सेंट लॉरेंस रिवर है एक, इसकी लोकेशन यहाँ पे देखो ईस्टर्न हाईलैंड्स में है। तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न एंड जो है लेक सुपीरियर का, वहाँ से, एंड वहाँ पे इसका नाम है रिवर लुइस। फिर ये ट्रैवल करती है ग्रेट लेक्स के बीच में से, डिफरेंट इसके नेम्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। एंड फिर जो लेक ओंटारियो है उसके ऑनवर्ड्स इसको सेंट लॉरेंस बोला जाता है, ठीक है, उससे पहले इसको रिवर लुइस बोला जाता है। इसमें काफ़ी रैपिड्स और फॉल्स हमें मिलते हैं। जो वर्ल्ड फेमस नियागारा फॉल्स हैं वो भी सेंट लॉरेंस रिवर पे ही हैं, ठीक है। देन सैक्रामेंटो भी एक रिवर है, प्रिंसिपल और लार्जेस्ट रिवर है ये कैलिफोर्निया की, जो यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है। एंड इसको ना एक टाइम पे नाइल ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता था। ये जो रिवर है स्ट्रेच करती है 384 माइल्स इसके अपने हेडक्वार्टर माउंट शास्ता से सैक्रामेंटो सैन जैक्विन डेल्टा तक, ठीक है। ये मैंने उसमें नहीं लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये सैन जैक्विन वैली तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पे सैन जैक्विन वैली का भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ सैन जैक्विन वैली। तो देखो यहाँ पे मैप में ना ब्राउन कलर से एक रीजन शो किया है, इसी रीजन में वो सैक्रामेंटो रिवर फ्लो करती है एंड इस रीजन को बोला जाता है सैन जैक्विन वैली। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन्स में से आती है, जो कि यूएसए की कैलिफोर्निया में है। एंड सैक्रामेंटो और सैन जैक्विन रिवर ये मेजर रिवर्स हैं जो इस रीजन को ड्रेन करती हैं। एंड इसीलिए सबसे जो वर्ल्ड के प्रोडक्टिव लैंड्स हैं उसमें काउंट होता है ये रीजन जो ब्राउन कलर का है। मतलब यहाँ पे ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो होती हैं, ठीक है।
देन है डेथ वैली। अब यहाँ पे देखो एक एरो, रेड कलर के एरो से एक रीजन डिमार्केट किया हुआ है, दिस रीजन, ये डेथ वैली है। डेथ वैली जो है ये साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है और ये नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेशनल पार्क भी है और ये लोएस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे नीचा पॉइंट है ये। एंड इट इज़ अ नेशनल पार्क ऑल्सो ऑफ द USA। एंड ये हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट भी है, साथ साथ सबसे गर्म जगह भी ये है और ड्राइएस्ट भी है, मतलब ये एक डेजर्ट रीजन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मैप ऑफ एंग्लो अमेरिका। इसमें ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसिंग्स बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक तो सराउंडेड किससे है, ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये तो ब्रॉडली हो गया कि किन किन ओशन से सराउंडेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें और है, जैसे गल्फ ऑफ अलास्का याद रखना है, हडसन बे यहाँ पे है, इसके अलावा है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर कोस्ट पे लेब्राडोर सी है, यहाँ पे बैफिन बे है, दिस इज़ ब्यूफोर्ट सी। यहाँ पे एक सी है, इसको बोलते हैं बेरिंग सी, जो नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को एशिया से सेपरेट करती है, दिस इज़ द बेरिंग सी। एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, फाइन। देन यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको याद रखनी है। एंड ये हमने अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस करना है बिकॉज इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखो लोकेशन तो मैंने बता दी है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है ये इसको सी ऑफ कॉर्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी ऑफ कॉर्टेज। ये एक मार्जिनल सी है, मतलब ये जो मार्जिन्स पे फ्लो करती है कैलिफोर्निया के, इसलिए इसको मार्जिनल सी है ये एक ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो कि जो बाजा कैलिफोर्निया रीजन है उसको सेपरेट करती है मैक्सिकन मेनलैंड से। एक मिनट में इसको मैप में फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज़ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड ये वाला जो रीजन है चिली जैसी शेप का, ये इसको बाजा कैलिफोर्निया कहा जाता है और ये मैक्सिको है। तो इन दोनों रीजन्स को जो सी सेपरेट करती है, दिस इज़ गल्फ सेपरेट करती है, सॉरी, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। देन नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो है ओशन बेसिन है ये एक, एंड मार्जिनल सी भी है साथ के साथ ये अटलांटिक ओशन की, और ये लार्जली सराउंडेड है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, फाइन। नेक्स्ट है हडसन बे। हडसन बे जो है ये लार्ज बॉडी है सॉल्ट वाटर की, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है इस रीजन में, और ये नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा की तरफ इसकी लोकेशन है। एंड इसको भी मार्जिनल सी कंसीडर किया जाता है, एंड ये मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशन की, फाइन। तो तीनों ही जो हमने अभी पढ़ी मार्जिनल सीज़ हैं। हडसन बे जो है ये आर्कटिक ओशन की मार्जिनल सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन की मार्जिनल सी है, मतलब ये अटलांटिक ओशन का मार्जिन फॉर्म करती हैं, एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पैसिफिक ओशन की मार्जिनल सी है, क्लियर। देन है बेरिंग सी। बेरिंग सी भी मार्जिनल सी है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन की है, एंड ये बेरिंग स्ट्रेट के एक डिवाइड फॉर्म करती हैं, जो दो लार्ज लैंड मासेस हैं, एंड इवन द लार्जेस्ट लैंड मासेस हैं अर्थ के, एक यूरेशिया या एशिया और दूसरा जो अमेरिकाज़ हैं। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साथ ये सेपरेट करती है बेरिंग सी, इसलिए ये डिवाइड फॉर्म करती है एक, ठीक है। तो इसमें डीप वाटर बेसिन्स हैं जो कि नैरो स्लोप के साथ राइज होते हैं और शैलोअर वाटर में जाके ये मिलते हैं अबव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आपने यही लिख देना है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करने की वाली एक स्टेट है जो कि बेरिंग सी में आती है, ठीक है। देन है नियागारा फॉल्स। अब देखो नियागारा फॉल्स मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, कोलोराडो रिवर के ऊपर है, ठीक है। नहीं सॉरी, कोलोराडो नहीं, सेंट लॉरेंस रिवर के ऊपर नियागारा फॉल्स हैं,
जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस फॉल्स हैं। ये जो फॉल्स हैं एक सीरीज़ है 3 वाटरफॉल्स की एट द सदर्न एंड ऑफ नियागारा गॉर्ज। ये कैनेडियन प्रोविंस जो है ओंटारियो और न्यूयॉर्क यूएसए की जो स्टेट है, इन दोनों के बीच में ये जो फॉल्स आते हैं, ठीक है। देन है ग्रेट लेक्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। देखिए एंग्लो अमेरिका में ना हमें बहुत सारी और काफ़ी बड़ी लेक्स मिलती हैं, जिसमें ग्रेट लेक्स जो हैं काफ़ी फेमस हैं। इसमें 5 लेक्स आती हैं, एक लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेट लेक्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। अब आपको ये बताना है कि ये यूएसए में है या कनाडा में है। तो यहाँ पे देखो इसमें बाउंड्री फॉर्म की हुई है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। इसमें येलोइश पोर्शन कनाडा है एंड जो इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट है थोड़ा पिंकिश क्रीम कलर है, दिस इज़ यूएसए। तो जो लेक्स हैं ना ये दोनों ही कंट्रीज़ में आ रही हैं। जो सारी ही लेक्स हैं, एक लेक मिशिगन को छोड़ के सिर्फ एक लेक मिशिगन है जो एंटायरली यूएसए में है। बाकी चारों लेक्स आधी आधी दोनों कंट्रीज़ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाय 1 हमने इन सभी लेक्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट है लेक सुपीरियर। ये डीपेस्ट, कोल्डेस्ट एंड क्लियरेस्ट लेक है ग्रेट लेक्स की, जिसमें अगर हम सारी लेक्स का पानी मिला दें तो हाफ वाटर सिर्फ लेक सुपीरियर में है, ठीक है। तो सबसे बड़ी लेक है ये एंड लेक सुपीरियर की डेप्थ है 406 मीटर एंड ये बहुत ही यूनिक और डाइवर्स इकोसिस्टम क्रिएट करती है अपने आसपास, जिसमें 80 फिश स्पीशीज़ हैं, मतलब 80 से भी ज़्यादा यहाँ पे फ़िश की स्पीशीज़ हैं। देन लेक मिशिगन जो कि 3rd लार्जेस्ट लेक है बाय सरफेस एरिया। इसमें वाटर स्लोली मूव करता है एंड कल्डी सैक शेप में मूव करता है। मतलब कल्डी सैक शेप का मतलब एक नैरो जो गलियाँ होती हैं इस तरह की शेप होती है एंड ये इनकाउंटर करता है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ड्यून्स। तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर के ड्यून्स हैं वो हमें इस लेक में मिलते हैं एंड मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, जिसमें यूनिक फॉसिलाइज्ड कोरल्स मिलते हैं। फाइन। देन है लेक ह्यूरॉन। ये सिचुएटेड है इन द ईस्ट एंड हैज़ द लॉन्गेस्ट शोर लाइन। तो सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो लेक ह्यूरॉन की है। स्पार्सली पॉपुलेटेड है ये, हेवीली फॉरेस्टेड है और, ठीक है। क्योंकि हेवीली फॉरेस्टेड है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन इस किसके रीजन की कम है, इसके जो आसपास का रीजन है वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है। देन लेक ईरी है। ये लेक जो है वार्मेस्ट और शैलोएस्ट लेक है 5 में से एंड ये इंश्योर करती है अबंडेंस ऑफ एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहाँ पे एनिमल लाइफ और माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। देन है लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो स्मॉलेस्ट लेक है बाय सरफेस एरिया एंड यहाँ से जो पानी है इसका कुछ पानी ट्रैवल करता है एंड एंटर करता है सेंट लॉरेंस रिवर में एंड फिर इवेंचुअली ये रीच करता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ ग्रेट लेक्स। इसके अलावा और भी लेक्स हैं एंग्लो अमेरिका में, जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक एथाबास्का, रेनडियर लेक, लेक विनीपेग, ग्रेट सॉल्ट लेक, काफ़ी सारी लेक्स हैं इस रीजन में, ठीक है। इनको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रेट बियर लेक। ये जो लेक है बोरियल फॉरेस्ट जो है कनाडा के वहाँ पे लोकेटेड है। लार्जेस्ट लेक है इंटायरली इन कनाडा। तो ये एंटायरली कनाडा की लार्जेस्ट लेक है। जो लेक सुपीरियर है वो दोनों कंट्रीज़ में आती है, आधी कनाडा में आधी यूएसए में। अगर सिर्फ कनाडा की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी लेक है ग्रेट बियर लेक एंड ये 4th लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। 9th लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड की। ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो है कनाडा में, वहाँ पे इसकी लोकेशन है, जिसमें से आर्कटिक सर्कल पास होता है एंड एट पोर्ट रेडियम वैल्यूएबल डिपॉजिट्स ऑफ पिच ब्लेंड एग्जिस्ट देयर। तो पोर्ट रेडियम जगह का नाम है, वहाँ पे पिच ब्लेंड के वैल्यूएबल डिपॉजिट्स मिलते हैं।
और ये एक जो मिनरल होता है यूरेनियम, उसकी फॉर्म होती है, ठीक है। देन है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक इज सिचुएटेड इन द सदर्न नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, कनाडा में ही है ये भी, एल्बर्टा बॉर्डर के पास में। एंड इसका जो नाम है स्लेव इंडियंस के नाम पे दिया गया है। वहाँ पे एक टाइम पे स्लेव, जिनको रेड इंडियंस भी कहते थे, जो स्लेव्स थे, इस नाम पे इनको इस लेक का नाम पड़ा ग्रेट स्लेव लेक। इसका एरिया है 11,030 स्क्वायर माइल्स एंड ये 5th लार्जेस्ट लेक है एंग्लो अमेरिका की या नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। देन लेक एथाबास्का, कनाडा में एल्बर्टा सास्केचुआन जो बॉर्डर है वहाँ पे ये लेक है, जस्ट साउथ जो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ का, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये गोल्ड और यूरेनियम माइंस के लिए। यूरेनियम सिटी भी है इसके शोर पे एंड यहाँ पे भी हमें पिच ब्लेंड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। पिच ब्लेंड का मतलब यूरेनियम ही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पिच ब्लेंड एक यूरेनियम की ही फॉर्म है। देन है रेनडियर लेक, ये नॉर्दर्न कनाडा में है, जहाँ पे सास्केचुआन एंड मैनीटोबा बॉर्डर के आसपास मतलब ये लोकेटेड है। एंड इसकी जो नॉर्दर्न लिमिट है कोनीफेरस फॉरेस्ट है वहाँ पे, आइलैंड डोटेड एंड इरेगुलर है ये शेप में। फाइन। देन है लेक विनीपेग, ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक इसमें मतलब वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक्स हैं उसमें ये भी काउंट होती है। साउथ सेंट्रल मैनीटोबा में लोकेटेड है ये, एट द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ कैनेडियन शील्ड। गेटिंग। देन नेक्स्ट, एंग्लो अमेरिका के डेमोग्राफी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डेमोग्राफी की हमने डिटेल में ये टॉपिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ वही मेंशन करूँगी। जैसे पूछ लिया जाता है हाईली पॉपुलेटेड रीजन कौन से हैं, मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ एंग्लो अमेरिका। मॉडरेटली तो कम ही पूछा जाता है वैसे, हाईली पॉपुलेटेड या लो डेंसिटी पॉपुलेशन रीजन एंग्लो अमेरिका का पूछा जाता है 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसके लिए मैप में समझो, पहले देखो ये वाला देखो, पहले ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो दर्शन सिंह मंकू की बुक है उसमें ये मैप है। एंड जिसमें ज़्यादा डॉट हैं वो ज़्यादा डेंसिटी वाला रीजन है, जिस रीजन में बहुत सारी डॉट्स हैं। तो हमें ज़्यादा डॉट्स कहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ये ईस्टर्न जो रीजन है ना, जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है। ईस्ट से अगर हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जाएगी इंटीरियर में, ठीक है। एंड जो कनाडा का रीजन है यहाँ पे तो डॉट्स ना के बराबर ही हैं, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। कनाडा में सिर्फ जो सदर्न पोर्शंस हैं यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। नॉर्थ में तो ये सारा जो रीजन है नॉर्थ वाला, नॉर्दर्न कनाडा का, अलास्का का, ये तो मतलब अनइनहेबिटेड टाइप का रीजन है। यहाँ पे 2-3 लोग एक स्क्वायर पर जो डेंसिटी होती है 2-3 पर्सन पर स्क्वायर मीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट्स आपसे पूछी जाएँ एंग्लो अमेरिका की या यूएसए की, तो आपने उसमें यही सब मेंशन कर देनी है जो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, या इससे ज़्यादा फ्लोरिडा की है, ठीक है। तो ये सब स्टेट्स हमारी हाईली या मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले रीजन हैं उसमें आ जाती हैं। फिर मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन अगर हमें बताने हो तो उसमें आ जाएंगे हमारे इससे थोड़ा इंटीरियर वाले रीजन, जैसे केंटकी, टेनेसी, मिसिसिपी, लुजियाना, टेक्सास, इन सब की जो डेंसिटी है वो मॉडरेट है, ठीक है। तो मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन है ये। एंड इससे भी इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें लो डेंसिटी मिलेगी। और अगर लो डेंसिटी पूछी हो तो हमें मोस्टली उसमें कौन सी मेंशन करनी है स्टेट्स, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यूएसए की, और जो कनाडा की सदर्न स्टेट्स हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स यूएसए की जैसे नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, ये सारी जो स्टेट्स हैं इंटीरियर की, और जो यूएसए की नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, और कनाडा की जो सदर्न स्टेट्स हैं इस रीजन में आएंगी, जैसे क्यूबेक, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया रीजन, ये सब हमारे लो डेंसिटी वाले रीजन में आएंगे या लो पॉपुलेशन रीजन में आएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर एक्सट्रीमली लो पॉपुलेशन पूछी हो तो वो कनाडा के जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं और अलास्का, ये ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड रीजन्स हैं,
ठीक है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेगालोपोलिस ऑफ एंग्लो अमेरिका। तो देखो मेगालोपोलिस जो रीजन है ये नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में है, जो कि एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न वर्जीनिया से सदर्न न्यू हैम्पशायर तक। एंड इसमें आ जाती हैं स्टेट्स वॉशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन। तो ये भी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रीजन ही है, ठीक है, जिसको मेगालोपोलिस बोलते हैं एंग्लो अमेरिका का। या किसी भी जगह का अगर पूछा हो, एंग्लो अमेरिका का अगर आप पूछा हुआ है तो उसमें ये सारी स्टेट्स आपने बता देनी है, जो मतलब मेगा सिटीज़ होती हैं। एक तो हाईली डेवलप्ड होती हैं और पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा रहती है, बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। देन मेजर पोर्ट्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा, या एंग्लो अमेरिका के अगर मेजर पोर्ट्स पूछे हैं तो उसमें आपने यूएसए के और कनाडा के पोर्ट्स मेंशन करने हैं जो बंदरगाह होती हैं। यूएसए की 3 मैंने इसमें मेंशन किया इम्पोर्टेंट: पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस, पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच एंड पोर्ट ऑफ न्यू जर्सी। देन कनाडा की पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, पोर्ट ऑफ हैलिफैक्स एंड पोर्ट ऑफ मेट्रो वैंकूवर। तो ये मेजर पोर्ट्स हैं एंग्लो अमेरिका के जो आपने लर्न कर लेने हैं। फाइन। देन है एस्किमोज। तो देखो एस्किमोज जो होते हैं ये इंडिजिनस सर्कमपोलर रीजन के पीपल होते हैं एंड ये ट्रेडिशनली इनहेबिटेड हैं, तुंद्रा रीजन में ये रहते हैं कनाडा और अलास्का के। एंड ये एबोरिजिनल्स हैं एंग्लो अमेरिका में जो रशियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये रशिया की ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और ये जो सर्कमपोलर रीजन है, तुंद्रा रीजन जो है ना एंग्लो अमेरिका का, जो परमानेंटली फ्रीज रहता है, उस रीजन में ये लोग रहते हैं, इग्लूज बना के ये रहते हैं, इनको एस्किमोस बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है नीग्रोज। अब ये नीग्रोज भी एक रेस है जो एंग्लो अमेरिका में रहती हैं। ये वो लोग हैं जो स्लेव थे, इनको जब ब्रिटिश का रूल था एंग्लो अमेरिका में, तो ब्रिटिशर्स इनको इंपोर्ट करके लेके आए थे वेस्ट अफ्रीका से काम करने के लिए। इनको मतलब स्लेव बना के रखते थे सदर्न यूएस की जो स्टेट्स हैं उनमें। एंड ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते थे। एंड करेंटली भी इनका लगभग जो 12% है पॉपुलेशन का, वो नीग्रोज ही हैं एंग्लो अमेरिका में, ठीक है। देन ब्लैक्स भी नीग्रोज को ही बोलते हैं। अगर क्वेश्चन नीग्रोज आ जाए तो भी यही आंसर है, और ब्लैक्स का आ जाए तो भी यही आंसर है कि ब्लैक्स जो है नॉर्थ अमेरिका में नीग्रो स्लेव्स को रेफ़र करता है, ठीक है। इंपोर्ट किया गया था इनको ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के द्वारा वेस्ट अफ्रीका से। देन चिनूक। अब देखो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है ये, या क्लाइमेट से रिलेटेड। चिनूक विंड्स हैं जो कि वार्म एंड ड्राई विंड्स हैं, ब्लो करती हैं मोस्टली विंटर में अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स। तो जो रॉकी माउंटेन्स हैं ना, उनका ईस्टर्न स्लोप्स पे एक वार्म एंड ड्राई विंड ब्लो करती है। अब वार्म का मतलब ये नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्म हवा लू जैसी ये नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो फ्रीजिंग जोन है, मतलब माउंटेनियस रीजन है, ठंडा एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा, एंड विंटर्स में तो माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। ये जो विंड चलती है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे वार्म होता है, मतलब इसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है अपने जो इसका रीजन है रॉकी माउंटेन्स का, वहाँ से स्लाइटली वार्म होती है ये, जिस वजह से ये वहाँ की स्नो को विद इन फ्यू आवर्स मेल्ट कर देती है। एंड दैट इज़ वाई इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये चिनूक इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी भी एक क्लाइमेटिक रीजन का आपको डिफ़ाइन करने के लिए आ सकता है। ये मैं अगेन यहाँ पे नहीं करा रही बिकॉज मैं ये करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फिजियोग्राफी वाली, तो यू कैन वॉच, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सो 10 हमने क्लाइमेटिक रीजन्स किए थे, जिसमें तुंद्रा एंड पोलर रीजन, कोल्ड टेम्परेट रीजन, लॉरेंशियन क्लाइमेटिक रीजन, ये सारे हमने रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग, ल्यूसिड, सिंपल मैनर में हमने किए हुए हैं। क्लाइमेटिक रीजन्स को मैंने नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल सबके साथ एसोसिएट करके पढ़ाया है, नेचुरल वेजिटेशन भी कराई हुई है। तो इनमें से किसी भी एक नेचुरल वेजिटेशन का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिफाइन माउंटेन क्लाइमेट ऑफ एंग्लो अमेरिका, ठीक है, तो आपने वो डिफ़ाइन कर देना है, वो उस वीडियो में दिया हुआ है। एंड जो बच्चे इस बैच में हैं मेरे, उनको मैंने PDF भी प्रोवाइड किया है, मैप सारे दिए हैं, डेमोग्राफी, फिजियोग्राफी,
फिजियोग्राफी तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। डेमोग्राफी, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज़, ये सारी हमारे बैच में हैं एंड वो उन बच्चों को मैंने प्रोवाइड कर दी थी। एंड सॉइल का मैप मेरी फिजियोग्राफी वाली वीडियो में रह गया था, तो वो भी मैंने बाद में प्रोवाइड कर दिया था। एंड जिनको नहीं मिला वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दैट आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन जैसे तुंद्रा वेजिटेशन और टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, इनको डिफाइन करिए, ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुंद्रा वेजिटेशन जैसे एक एरिया है परमानेंट फ्रोजन सॉइल का, परमानेंटली यहाँ की जो सॉइल है वो फ्रीज़ रहती है, इसीलिए इसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। एंड इस टाइप की जो वेजिटेशन है इसमें मोसेस, लिंचेस, ग्रासेस और ड्वार्फ बुशेस आते हैं जो कि समर सीजन में ग्रो करते हैं। एंड जो वाटर कोर्सेज हैं, पानी के आसपास के जो रीजन्स हैं, वहाँ पे ये वेजिटेशन ग्रो करती है ऑन द सदर्न मार्जिन्स ऑफ द रीजन, ठीक है। तो किसी भी क्लाइमेटिक टाइप या नेचुरल वेजिटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। बाकी हमने डिटेल में इसको अपनी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें कवर कर लिया था, ठीक है। देन बोरियल फॉरेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो साउथ में तुंद्रा वेजिटेशन के मैप में देखो, सबसे जो नॉर्दर्न पोर्शन है पर्पल कलर का, दिस इज़ तुंद्रा वेजिटेशन। इसके साउथ में जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन है, दिस इज़ द ताइगा और बोरियल फॉरेस्ट। एंड ये जो बोरियल फॉरेस्ट है इसको ताइगा भी कहा जाता है। एंड लार्जर पार्ट्स ऑफ अलास्का और कनाडा में ये स्प्रेड है, जहाँ पे समर्स जो हैं तुंद्रा से थोड़ी सी वार्म होती है, मतलब तुंद्रा में तो गर्मी होती ही नहीं है, वैसे थोड़ी सी वार्म होती है इसकी समर तुंद्रा टाइप के क्लाइमेट से, और उससे थोड़ी सी लॉन्ग होती है। सॉइल्स यहाँ पे बेटर हैं, जिस वजह से मॉडरेट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी होती है और इसलिए यहाँ पे ट्रीज़ ग्रो करते हैं। एंड इसलिए इस वेजिटेशन को कहते हैं ताइगा और बोरियल फॉरेस्ट। देन फॉरेस्ट के बाद सॉइल से रिलेटेड भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुंद्रा सॉइल, ये इम्पॉर्टेंट है। तुंद्रा सॉइल जो हैं थिन और इनफर्टाइल सॉइल होती हैं, क्योंकि तुंद्रा जो रीजन है वो परमानेंटली फ्रीजिंग सॉइल वाला रीजन है, यहाँ पे फ्रीज रहती है सॉइल, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, इसलिए सॉइल कवर वैसे यहाँ का ना के बराबर ही है, यहाँ पे सॉइल कवर नहीं होता, जो है भी तो बहुत थिन और इनफर्टाइल है, ठीक है। क्योंकि अगर परमानेंटली फ्रीज रहेगी सॉइल तो वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। टॉप फ्यू सेंटीमीटर्स जो हैं सॉइल के, वो जब थोड़ा समर सीज़न आता है उसमें दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ ये वाटर लॉक्ड ही रहता है रीजन। एंड परमानेंट परमाफ्रॉस्ट टाइप का ये रीजन है तुंद्रा वाला, ठीक है। सो देन है पोर्टजोल सॉइल। पोर्टजोल जो सॉइल है ये पोर्टजोलाइजेशन की प्रोसेस से बनी हुई सॉइल्स होती हैं, मतलब जिसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है एंड ग्रेइश इनका कलर होता है पोर्टजोल सॉइल का। और जो इनकी जो टॉप थिन कवरिंग होती है वो रॉ ह्यूमस की होती है, ठीक है। फर्टिलिटी इनकी लो होती है लेकिन आयरन में रिच होती हैं ये, ठीक है। और ये जो सॉइल है ये ताइगा रीजन में मिलती है हमें, तुंद्रा के बाद जो सदर्न सेक्शन है ताइगा रीजन, वहाँ पे हमें ये सॉइल मिलती हैं, ठीक है। तो सॉइल के भी हमने 10 टाइप्स किए थे आई थिंक, एंड मैप भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था इसका सॉइल टाइप्स का, तो आपने उसमें से सारा जो लोकेशंस हैं वो देख लेनी है एंड सॉइल की सारी टाइप्स लर्न करनी है, बिकॉज 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी टाइप पूछी जा सकती है, बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, बाकी डिटेल में हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें कर लिया, ठीक है। तो वो आपने एक बार ज़रूर से देख लेना है। एंड जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लेंगे, ठीक है, जो फिजियोग्राफी की है। बाकी सारी हमारे पेड कोर्स में है, जो भी बच्चे इस बैच में हैं उनको पता है हमने डेमोग्राफी वगैरह की। वैसे ये जो एंग्लो अमेरिका यूनिट है हमारे बैच में सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देन है कॉर्न बेल्ट। देखो कॉर्न बेल्ट एग्रीकल्चर जो है एंग्लो अमेरिका का, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉप बेल्ट्स का, जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए एक एक्सटेंसिव रीजन होता है। तो ऐसी ही कॉर्न बेल्ट है जो कि एक्सटेंसिव कॉर्न कल्टीवेशन का रीजन है एंग्लो अमेरिका में, एंड ये एक्सटेंड करता है 1400 किलोमीटर तक इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन
फ्रॉम सेंट्रल ओहायो टू सेंट्रल नेब्रास्का। इसमें इंक्लूडेड हैं हमारे इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, मिनेसोटा, साउथ डकोटा, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन। इसका भी मैंने मैप प्रोवाइड किया था आपको एग्रीकल्चर वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपने इसकी एक बार लोकेशन फिर से देख लेनी है, रिवाइज करना है। देन वीट बेल्ट भी वीट की एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का रीजन है। और एंग्लो अमेरिका में 4 तरह का वीट होता है, हार्ड विंटर वीट रीजन, सॉफ्ट विंटर वीट रीजन, 4 तरह का नहीं, सॉरी 2 तरह का वीट होता है, एक स्प्रिंग वीट और दूसरा विंटर वीट। 4 इसमें हमारे रीजन्स हैं जो वीट कल्टीवेशन के 4 मेजर रीजन्स हैं या 4 मेजर वीट बेल्ट्स हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे हार्ड विंटर वीट रीजन, सॉफ्ट विंटर वीट रीजन, स्प्रिंग वीट रीजन और कोलंबिया प्लेटो वीट रीजन, ठीक है। देन है इसके अलावा अभी कौन सी की थी हमने, कॉर्न, वीट, कॉटन बेल्ट भी इम्पॉर्टेंट है। कॉटन का हमने सारा एग्रीकल्चर में किया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किए थे, उसमें से आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एग्रीकल्चर ऑफ एंग्लो अमेरिका के 2 मार्क्स के लिए। तो आपने 2 ही लिख देने हैं शॉर्ट के लिए। मॉडर्नाइज एंड मैकेनाइज फार्मिंग होती है एक तो वहाँ, और दूसरा कॉमर्शियलाइज्ड होती है, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग होती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि सब्सिस्टेंस, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट है ट्रक फार्मिंग क्या होता है। देखो मार्केट गार्डनिंग जो होती है ना, एंग्लो अमेरिका में उसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। इसमें वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जाती है लार्ज स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे, एक्सटेंसिव लिखना था यहाँ पे, एक्सटेंसिव मतलब लार्ज स्केल पे इनकी कल्टीवेशन की जाती है। एंड ये मार्केट में सेल करने के लिए की जाती है, एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग ही है ये एक तरह की, एंड इसको मार्केट में प्रॉफिट गेन करने के लिए किया जाता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इसीलिए एंड ट्रक्स में भर के ये सारा सामान जाता है, इसीलिए इसको वहाँ पे ट्रक फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। देन 2 शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन्स बताने हैं आपको एंग्लो अमेरिका के। तो शुगर केन और राइस दोनों में से किसी का भी अगर आपको रीजन पूछा जाए कहाँ पे ग्रो होता है, तो एक तो गल्फ कोस्टल रीजन है और दूसरा है हवाई आइलैंड। बिकॉज जो एंग्लो अमेरिका में ये 2 ही रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अदरवाइज़ एंग्लो अमेरिका टेम्परेट जोन में आता है, और जो नर्दर्न पार्ट्स हैं वो तो फ्रिजिड जोन में आते हैं, वहाँ पे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें नहीं मिलती। सिर्फ 2 ही रीजन्स हैं जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, एंड इन दोनों क्रॉप्स के लिए वाटर एम्पल अमाउंट में चाहिए होता है। तो एक तो आएगा गल्फ कोस्टल रीजन और दूसरा हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड की लोकेशन ये है, मैप में दी हुई है। एंड गल्फ कोस्टल रीजन में हमारा ये इतना रीजन आ जाएगा सारा, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का कोस्टल रीजन है, यहाँ पे शुगर केन और राइस प्रोड्यूस होती है, और हवाई आइलैंड में, ठीक है। देन बताइए इम्पॉर्टेंट कॉपर माइंस कौन सी हैं एंग्लो अमेरिका की। तो डिटेल में तो हम मिनरल वाली वीडियो में कर चुके हैं, इसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट माइंस के नेम लिखे हैं, फ्लिन फ्लॉन, ओपन पिट, ब्यूट एंड ओल्ड हैट। ये हैं इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस ऑफ एंग्लो अमेरिका, ठीक है। देन आयरन माइंस एंग्लो अमेरिका में, इनके भी मैंने 4 के नाम लिखे हैं। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इन चारों में से 2 के नाम भी लिख देंगे तो इनफ है, ठीक है। स्टीप रॉक, मिशीपोटेन, बर्मिंघम एंड शेफरविले, ये आयरन माइंस हैं। जो पहले की थी फ्लिन फ्लॉन, ओपन पिट, ब्यूट एंड ओल्ड हैट, ये हैं कॉपर माइंस। देन है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। अब ये जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है ना, ये देखो पूरी कंट्री में ये स्प्रेड है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, इसको ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी कहा जाता है। इसकी लेंथ है 7050 किलोमीटर। इतना लंबा ये रेल रूट है कनाडा में, जो कि कनाडा के हैलीफ्लैक्स को वैंकूवर के साथ कनेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे मेंशन है वैसे तो इस मैप में, ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे हैलीफ्लैक्स पोर्ट है, और यहाँ पे वैंकूवर, ये भी पोर्ट ही है। इन दोनों पोर्ट्स को आपस में ये कनेक्ट करती है रेलवे लाइन, ठीक है। और पास होती है बीच में फिर ये मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग, कैलगरी, काफ़ी सारे इसमें यहाँ पे स्टेशंस आ जाते हैं। इसको बनाया गया था 1886 में, और इसको कनाडा की मेन इकोनॉमिक आर्टरी भी बोलते हैं, बिकॉज इकॉनमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्लियर। एंड इसको स्टार पा लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है, ठीक है।
सॉरी मेरा माइक ऑन करना बीच में रह गया था. नाउ वी विल कंटिन्यू. सो नेक्स्ट है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के बाद पिट्सबर्ग रीजन. देखो ये पिट्सबर्ग रीजन जो है ये इंडस्ट्रियल टाउन है. मोस्ट जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है पेंसिल्वेनिया का, दैट फॉर्म्स द पिट्सबर्ग रीजन. पिट्सबर्ग यंगस्टन टाउन भी इसको कहते हैं. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है ये, ठीक है. ये एक ऐसा एरिया है जो हिस्ट्री सीनरी सब में रिच है एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये. ओल्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स भी हैं यहाँ पे एंड कुछ हाई एलिवेशंस मतलब माउंटेन्स भी हैं, ठीक है. नेक्स्ट है एपलेशियन कोल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स या इंडस्ट्रियल टाउन. तो देखो एपलेशियन मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था कि ईस्टर्न हाईलैंड्स को यूएसए में एपलेशियन माउंटेन्स कहते हैं. अब ये जो रीजन है ना एपलेशियंस, ये कोल में भी रिच है, यहाँ पे ऑयल फील्ड्स भी हमें मिलती हैं और ये एक इंडस्ट्रियल रीजन भी है. तो तीनों के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखी है. दैट एपलेशियन रीजन एक्सटेंड अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द एपलेशियंस माउंटेन्स फ्रॉम पेंसिल्वेनिया टू पेंसिल्वेनिया जो कि नॉर्थ में है, बिन्नी यहाँ पे इन आएगा, ठीक है. पेंसिल्वेनिया इन द नॉर्थ टू अलाबामा इन द साउथ. तो पेंसिल्वेनिया से अलाबामा तक ये रीजन स्ट्रेच करता है अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द एपलेशियन माउंटेन्स, ठीक है. तो एपलेशियन अगर रीजन की बात करें तो उसमें आप ये लिख सकते हो. देन कोल फील्ड यहाँ पे है, तो एपलेशियन कोल फील्ड अगर आए तो उसमें आपने साथ में कोल फील्ड्स के बारे में मेंशन कर देना है. दैट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बिटुमिनस कोल अकर्स इन दिस रीजन. और यूएसए के टोटल कोल का 90% एपलेशियन कोल फील्ड से ही जाता है, ठीक है. ऑयल फील्ड भी यहाँ पे है और जो यहाँ का क्रूड ऑयल है प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का लाइट ऑयल होता है. एंड देखो जो गुड क्वालिटी का ऑयल होता है वो हमेशा ना लाइट होता है और जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसका वेट ज़्यादा होता है, ये याद रखना, ठीक है. देन ये इंडस्ट्रियल टाउन है एंड इट इज़ नियरर टू द डेंसली पॉपुलेटेड एंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए. एपलेशियन रीजन में ग्रेट हाइड्रो पोटेंशियल भी है एंड यहाँ पे न्यूमरस पावर साइट्स हैं ऑन फॉल लाइन अक्रॉस द वेरियस स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है. फॉल लाइन का मतलब जैसे जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं तो जो लैंड एरिया होता है उसके पास का उसको फॉल लाइन कह देते हैं. तो उस फॉल लाइन पे यहाँ पे बहुत सारे पावर साइट्स भी लगी हैं, ठीक है, जो पावर जनरेट होती है जहाँ से. क्लियर. देन मेंशन टू आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ एंग्लो अमेरिका. आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स में हमने डिटेल में किए हुए हैं वैसे सारे. मैं यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं लिख रही, यहाँ पे मैंने सिर्फ इनके नेम्स मेंशन किए हैं बिकॉज वी हैव डन द होल यूनिट. डिटेल में हमने सारा यूनिट का कवर कर लिया. आज हमने जस्ट थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी और शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे सारे प्रिपेयर हो जाएंगे. तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं, ठीक है. देन लेक सुपीरियर रीजन है, अलाबामा रीजन, एडिरोंडेक रीजन, लेब्राडोर क्यूबेक रीजन, ये सभी मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं एंग्लो अमेरिका में. क्लियर है. देन 2 गोल्ड माइंस बताइए एंग्लो अमेरिका की. इसमें 4 के नाम मैंने लिखे हैं, इनमें से आप कोई भी 2 लर्न कर लीजिए. वैसे मैंने सारी ही कराई हैं जितनी भी हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज वाली वीडियो में जो हमारे बैच में है उन बच्चों ने की हुई है. इसमें नाम है कॉम्स्टॉक, कार्लिंग, टोनोपा एंड होमस्टेड, ठीक है. देन ग्रेट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूएसए. देखो ये जो रीजन है यहाँ पे यूएसए की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं जो रिवर मिसिसिपी है उसके ईस्टर्न साइड पे ये रीजन है एंड इसको ग्रेट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूएसए कहा जाता है. ये इंडस्ट्रियल जो ईस्टर्न हाफ है ये मोर देन 80% जो यूएसए की एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में उसको सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे 80% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज से ही होती है यूएसए में, ठीक है. देन न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन रीजन. अब देखो ये रीजन स्प्रेड करता है ओवर द पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी स्टेट्स ऑफ यूएसए. वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ का एंड वर्किंग फैक्ट्रीज़ का. यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ हमें मिलेंगे. हेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड्स, केमिकल, फैब्रिकेटेड मेटल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एक्सेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है. देन है लेब्राडोर क्यूबेक रीजन. ये रीजन मेजर प्रोड्यूसर है आयरन ओर का कनाडा में. अभी भी जब हमने आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स किए थे तो उसमें मैंने ये नाम भी बताया था, लेब्राडोर क्यूबेक रीजन.
इसका भी सेपरेटली क्वेश्चन बनता है कि लैब्रेटर क्यूबिक रीजन को डिफाइन करिए। तो आपने बताना है कि ये मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन है एंड इट इज़ लोकेटेड इन कैनेडा, इट लाइज इन द ईस्ट। ठीक है, हेयर लार्ज हेमेटाइट आयरन और डिपॉजिट्स आर फाउंड विच इज़ एक्सपोर्टेड टू यूएसए ऑल्सो। तो कैनेडा का रीजन है ये, हेमेटाइट मतलब गुड क्वालिटी का आयरन मिलता है यहाँ पे एंड उसको यूएसए में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, देन है सडबरी रीजन। ये रीजन लोकेटेड है लेक ह्यूरॉन के शोर पे। लेक ह्यूरॉन का जो किनारा है वहाँ पे ये रीजन लोकेटेड है, इंडस्ट्रियल रीजन है, सडबरी नेम है इसका। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोडक्टिव माइनिंग एरिया है ये कनाडा का, जहाँ पे निकल, प्लेटिनम और कॉपर मिलता है। फाइन, नेक्स्ट है नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया जो 3 कैनेडियन मैरीटाइम प्रोविंसेस हैं उनमें से एक है, जो कि लोकेटेड है ऑन द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये हाई टाइड्स, लॉबस्टर, फिश की स्पीशीज़, ब्लूबेरीज और एप्पल के लिए फेमस रीजन है। गुड क्वालिटी कोकिंग ऑयल भी यहाँ पे मिलता है। गेटिंग, देन है स्नेक रिवर वैली। स्नेक रिवर वैली जियोलॉजिक फीचर है, इम्पॉर्टेंट है, एक मतलब ऐसा जियोलॉजिकल फीचर है जो कि यूएसए में एक तो लोकेटेड है, यूएसए की भी इडाहो स्टेट में, एंड ये प्लेन वाइड एंड फ्लैट बो शेप का डिप्रेशन है इडाहो में। तो देखो रिवर वैली है, वैली का मतलब एक डिप्रेशन टाइप का रीजन होता है, वी शेप की जो वैलीज़ होती हैं रिवर की, उसका एक नाम है स्नेक रिवर वैली, जो कि इडाहो में एक इस तरह की रिवर वैली है, उसका नाम है ये स्नेक रिवर वैली। ठीक है, तो वाइड फ्लैट बो शेप का ये एक डिप्रेशन है। ठीक है, देन है लेक ईरी रीजन। लेक ईरी जो रीजन है ये सिचुएटेड है ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए। तो लेक एरी हमने पढ़ा था उसमें अभी ग्रेट लेक्स में कि कैनेडा और यूएसए दोनों की बाउंड्री पे लोकेटेड है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट है ये ग्रेट लेक्स में से, एंड यहाँ पे स्टील के सेंटर्स हैं इम्पोर्टेंट, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ की चीफ मार्केट है। फाइन, नेक्स्ट है शिकागो गैरी रीजन। शिकागो गैरी रीजन सिचुएटेड है ऑन द सदर्न टिप ऑफ मिशिगन लेक, और यहाँ पे मेजर स्टील डिस्ट्रिक्ट है यूएसए में। ठीक है, इसको मेजर स्टील डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नाम से नहीं जाना जाता सॉरी, मेजर स्टील डिस्ट्रिक्ट है शिकागो गैरी यूएसए का। फाइन, देन है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट भी मेजर सेंटर है प्रोडक्शन का ऑटोमोबाइल्स का, यहाँ पे मेजरली ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस होते हैं मिशिगन स्टेट में मेनली, एंड इसको ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहा जाता है यूएसए की। ठीक है, इसमें मोटर व्हीकल्स और उनके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड यही यहाँ की चीफ इंडस्ट्री है। फाइन, देन है मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न मिनेसोटा में, एंड इसमें आयरन ओर के काफ़ी लार्ज डिपॉजिट्स मिलते हैं। मेसाबी रेंज एक माउंटेनियस रेंज है वैसे, जहाँ पे हमें आयरन ओर और ये माइनिंग डिस्ट्रिक्ट भी है नॉर्थ ईस्टर्न मिनेसोटा का। क्लियर, देन है फ्रैकिंग। फ्रैकिंग इन एंग्लो अमेरिका, ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एंड एक बात और कि इसमें जितने क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं ना सारे, ये प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट सारे इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग से ढूंढने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सारे इंक्लूडेड हैं। ओके, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। देन है फ्रैकिंग। तो फ्रैकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर, सैंड या केमिकल्स को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ अंडरग्राउंड में इंजेक्ट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो रॉक की लेयर्स होती हैं उनमें क्रैक्स जनरेट होते हैं, जिससे वहाँ से ऑयल या गैस निकलती है, एंड इस प्रोसेस को फ्रैकिंग बोलते हैं। और एंग्लो अमेरिका में फ्रैकिंग अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपने बताना है कि ये एक शैलो वर्टिकल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है, जिसमें मतलब ऑयल या गैस निकालने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो इसमें वाटरबर्ग एक रीजन है जहाँ पे कोल बेड मीथेन के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, एंड वाटरबर्ग जो एक रीजन है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, हाई बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो एंग्लो अमेरिका में फ्रैकिंग के लिए शैलो वर्टिकल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यूज़ की जाती है, एंड मेनली इन द वाटरबर्ग रीजन। ठीक है, देन मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए। अब यूएसए और कनाडा दोनों के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हमने सेपरेटली करने हैं, बिकॉज
एंग्लो अमेरिका में कलेक्टिवली इसको नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो यूएसए में मेजरली एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है मैन्युफैक्चर्स पर, जैसे कि मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट मशीनरी, स्टील, कॉटन, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा मिनरल्स और जो नॉन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। कोल हो गया, पेट्रोलियम, पोटैश, सल्फर, टिम्बर्स, ठीक है। अब देखो जैसे इंडिया है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ से एग्रीकल्चर का जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होगा। लेकिन यूएसए और कनाडा ये दोनों इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं मेनली, ठीक है। यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होती, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। मेन इंपोर्ट्स यहाँ के यूएसए के फूड स्टफ्स होते हैं, शुगर, कॉफ़ी, बनाना, कोकोआ, विस्की। रॉ मटेरियल जैसे वुड पल्प, रबर, ट्रॉपिकल फाइबर्स, वूल, मैंगनीज, टीन, बॉक्साइट एक्सेट्रा, तो ये यहाँ के इंपोर्ट्स हैं। देन एक्सपोर्ट्स कनाडा में, कनाडा से भी मोटर व्हीकल, टिम्बर, पल्प, प्लाईवुड, न्यूज़पेपर एंड वीट, पेट्रोलियम, एल्युमिनियम, कॉपर, एस्बेस्टस, डेयरी प्रोडक्ट, फिश एंड केमिकल्स, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंपोर्ट यहाँ से किया जाता है मोटर कार के इंजन्स, फार्म इक्विपमेंट्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल अपरेटस, वुलन, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर केन, कॉफ़ी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो ये सब यहाँ के मेजर इंपोर्ट्स हैं। देन लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो एक मैंने अभी आपको डेट्रॉइट कराया था कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जिसको ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहा जाता है यूएसए की, ठीक है। तो ये एक तो ये आ जाएगा इसमें, इसके अलावा है लैंसिंग, डियरबॉर्न, शिकागो, मिलवॉकी एक्सेट्रा, ये सब यूएसए में। और कनाडा में आ जाते हैं हमारे विंडसर, टोरंटो एंड हैमिल्टन इन कनाडा, ये सारे इम्पॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेंटर्स हैं। फाइन। सो नाउ वी हैव डन ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट 1 एंग्लो अमेरिका ऑफ BA 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी, दैट इज़ वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। एंड किसी की कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मेरा नंबर है 7526827483। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना फुल सिलेबस ज्योग्राफी का करना चाहते हैं एंड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं, वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड नोट्स मिलेंगे, नोट्स प्लस मैप्स इस तरह से मेरे सारे हैंडमेड ही होते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, जो कि कलर्ड मैप्स होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। नोट्स के साथ में ही वो मैप्स भी इंक्लूडेड होते हैं PDF में, एंड उनको देख के आप अपने मैप्स बना सकते हो। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, अगर आप बैच में रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के बाद फुल कोर्स की जो फ़ीस है वो 3000 रुपीज़ है, जिसमें आपको सारा सिलेबस कराया जाएगा BA 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का, ठीक है। तो 3000 हमारी पूरे कोर्स की फ़ीस है, पूरे 5th सेमेस्टर की, ठीक है। एंड इसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड जितने भी मैप्स हैं वो सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने मैप कैसे बनाए हैं, ये जैसे एंग्लो अमेरिका का मैंने इसमें हैंडमेड मैप शो किया है आपको, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होगा, जैसे क्लाइमेट का, नेचुरल वेजिटेशन का, सॉइल का, इसके अलावा मिनरल्स, डेमोग्राफी, सबके मैंने मैप्स दिए हैं। तो वो मैप कैसे बनाए हैं, तो वो मैं स्टेंसिल से बनाती हूँ एंड स्टेंसिल भी आप परचेज़ कर सकते हो। स्टेंसिल परचेज़ करने के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टेंसिल का जो है हमारा पूरा सेट है, BA 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों के सिलेबस में जितने भी मैप्स हैं उनके सभी के प्लास्टिक के स्टेंसिल्स आपको दिए जाएंगे एंड होम डिलीवरी की जाएगी, जिसमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसका प्राइस बता दूंगी मैं। अगर आप होम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। एंड चंडीगढ़ में इफ़ यू रिसाइड यू कैन टेक डायरेक्टली। तो उसमें जो सेट है स्टेंसिल का, पूरा BA 3rd ईयर का जितना भी सिलेबस है उसमें एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सारे स्टेंसिल्स आपको उस सेट में मिलेंगे, जो कि पूरा BA 3rd ईयर का
सिलेबस में जितने भी आपके रीजन्स हैं उन सभी के प्लास्टिक के मैप स्टेंसिल्स मिलेंगे एंड साइज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, जो कि आपकी एग्जामिनेशन की शीट पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैप मेकिंग मस्ट होती है ज्योग्राफी में। विदाउट मैप्स अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मैप के लिए जो बच्चे स्टेंसिल परचेज करना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे एंड जो हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी। ठीक है, तो ये वीडियो फ्री है, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक बटन पे भी ज़रूर प्रेस करना है एंड ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द एडमिशन इन द कोर्स, क्योंकि उसमें ऑनलाइन आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिनको आप कभी भी देख सकते हो एंड अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भी